हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ 2023 15 सबसे महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो टॉपिक रिलेशन से होंगे। अब की बार डिफेंस पार्ट, ठीक है। तो रिलेशन से हर साल एक क्वेश्चन अपने पास में देखने को मिलता है। 24 जुलाई से होने वाले अग्निपथ एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, 15 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर अपन रिलेशन टॉपिक के करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, कुछ आपको तस्वीरें देखो अपने इंडियन एयरफोर्स के विमान की आपको देखने को मिल रही है। अगर आपकी अच्छी मेहनत रंग लाती है, एग्जाम अच्छा जाता है, आपका नंबर अच्छे आते हैं, तैयारी अगर आपकी अच्छी है, तो आप इन चीज़ों को फील करेंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे कि ये चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। वो तभी हो पाएगा जब अपन अच्छे से क्लासेस को अटेंड करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से रिजल्ट अपन लाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है आज का, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट एन गिवन बाय। कुछ इस टाइप से अपने पास एक रिलेशन दे रखा है कि रिलेशन आर जो अपने पास में है वो कुछ इस टाइप से अपने पास में, ए टू ए कोमा बी, ए इक्वल टू बी माइनस 2 और बी ग्रेटर देन 6 है। तो बताइए हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी। पहली बात देखो, इन सब के अंदर बी की वैल्यू बी 6 से बड़ा होना चाहिए। बी का मतलब जो दूसरे वाला है, जो कोमा के बाद वाला है, वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो 4 है, ये नहीं हो पाएगा। अब ये 3 ऑप्शन बच गए। दूसरी बात, अगर बी 6 से बड़ा है तो 7 हो सकता है। तो ए इक्वल टू बी की जगह 7 रख के एक बार चेक कर लो, तो आपने बोला तो 5 आना चाहिए, लेकिन ये तो 8 दे रहा है, तो ये गलत हो गया अपने पास में। ए इक्वल्स टू, अब 7 की जगह 8 पुट करो, तो 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6,8 वाली। कितना आएगा, 6,8। 6,8 अपने पास ऑप्शन सी के अंदर है। बी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी अपना राइट हो चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर इज ए रिलेशन ऑन सेट जेड ऑफ इंटीजर एंड इट इज गिवन बाय एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स माइनस वाई का मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए। अगर इंटीजर की बात करते हैं तो इसमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, एंड इक्विवेलेंस है। आप सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने चीजें बहुत सारी देख रखी है। पहली चीज इसमें यह है कि खुद का खुद के साथ ही, मान लो पहली वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 में से अगर अपन ने 1 घटाया, इंटीजर के अंदर तो 1 आता है अपने पास में, तो ये 0 हो गया। और हम जानते हैं कि 0 की वैल्यू लेस देन 1 के बराबर होती है। अगर 0 लेस देन 1 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, हमेशा पता है जब दोनों का डिफरेंस देखेंगे रिफ्लेक्सिव के अंदर, तो 0 ही आएगा, कि बिकॉज रिफ्लेक्सिव होता है खुद का खुद के साथ ही, तो वो तो 0 आएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो ऑलवेज होगा ही होगा अपने पास। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, कि आप 2 में से 3 घटा लिया मान लो, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर आपने 3 में से 2 घटा लिया, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और दोनों ही क्या हो गए अपने पास में, लेस देन इक्वल टू 1। बट एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि रिफ्लेक्सिव जब सिमेट्रिक की सॉरी बात कर रहे हैं अपने पास में, तो दो इंटीजर कौन से भी हो सकते हैं, दोनों के बीच में हो सकता है अपने पास में डिफरेंस 1 से कम ना हो, ठीक है। लेकिन अगर 1 से कम हुआ डिफरेंस, तो उसका उल्टा भी अपने पास में क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो सिमेट्रिक केस लेंगे कि नहीं लेंगे, आपने बोला जी सिमेट्रिक केस भी यहाँ पे लिया जाएगा। क्लियर जी। तीसरे की बात करते हैं अपने पास में, तीसरा है ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव की बात करें, कि जैसे कि अपने पास में 2 का 3 के साथ में डिफरेंस 1 आ रहा है, और 3 का 4 के साथ डिफरेंस भी 1 आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि 2 का 4 के साथ डिफरेंस 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। यानी अपने पास रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ही बनेगा, और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का तो ऑप्शन बी अपना राइट हो चुका है। क्लियर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये इसका आंसर जो अपने पास में आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा रिफ्लेक्टिव एंड सिमेट्रिक आने वाला है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। द रिलेशन आर डिफाइन ऑन द नेट नहीं है, यहाँ पे सेट है, ये सेट ए 1 2 3 4 बाई इस टाइप से दे रखा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मॉडुलस के साथ लेस देन 16 है। तो कौन कौन से हैं, आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, दोनों के बीच डिफरेंस 0, तो लेस देन 16 है अपने पास में, सही है। 2 और 1 का भी सही आएगा, 3 और 1 का भी सही रहेगा, 4 और 1 का भी सही रहेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 में से गया 15, और 2 और 3 के बीच में डिफरेंस भी लेस देन 16 आने वाला है। तो ऑप्शन चौथे का ऑप्शन डायरेक्ट ही अपने पास में पहला राइट कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, आपने बोला जी नहीं कर पाएंगे। पर क्यों नहीं कर पाएंगे अपने पास में, उसके लिए बताओ क्या चीजें अपने पास में।
सॉरी, फटाफट बताइए अपने पास में कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। क्या ये रिलेशन सही है? सही है तो अपने पास में पहले वाला क्यों सही है? क्योंकि इसके बीच में अपने पास में रिलेशन जो है वो और भी रिलेशन बनने वाले थे जिनको छोड़ दिया गया है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसी चीज नहीं बनने वाली है। बहुत सारी जो रिलेशन जैसे 3 4 का हो गया रिलेशन, ये इन्होंने नहीं लिया, तो ये चीजें अपने पास में नहीं है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि ए बी सी ये सारे नहीं है अपने पास में। रिलेशन में बहुत सारे ये टाइप के बनने वाले हैं, जैसे 3 का 4 के साथ भी बनेगा अपने पास में, 4 का 5 के साथ भी बनेगा, तो ये स्किप कर दिए गए हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है जी। हाँ, तो बढ़ते हैं अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज का। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 3 नंबर वाला था ना अपने पास में ये जी। 4 नंबर क्वेश्चन ये है, लेट आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन प्लेन सच दैट L1 L2 के परपेंडिकुलर है। ये अपन ने क्लासेस के अंदर देखा था कॉन्सेप्ट वाले के अंदर, जिसके अंदर पैरेलल किया था, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर हो गया। पहली बात, रिफ्लेक्सिव की अगर अपन बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव होता है खुद का खुद के साथ रिलेशन। तो एक लाइन अगर L1 लेते हैं तो ये खुद के परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल होती है, ये खुद के पैरेलल होती है, तो रिफ्लेक्सिव केस तो नहीं बना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरे की बात करते हैं अपने पास में सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या है अपने पास में, सिमेट्रिक में अगर एक लाइन L1 दूसरी लाइन L2 के अगर परपेंडिकुलर है, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, तो ओनली सिमेट्रिक केस अपने पास से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांजिटिव भी नहीं बन पाएगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं बन पाएगा, आप खुद देखिए कि अगर हमारे पास में L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है और L2 लाइन L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 अपने पास में परपेंडिकुलर नहीं होंगी, एक्चुअल में ये पैरेलल होंगी, तो ओनली केस ए सिमेट्रिक बनने वाला है। क्लियर जी। तो ये भी हो गया, ये गलत हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए इक्वल्स टू अपने पास दे रखा है ए बी सी देन द रिलेशन आर इक्वल्स टू बी कोमा सी ऑन ए। अब ये बताओ, ओनली अगर हमारे पास में ए सेट होता है ए बी सी, इसके अंदर ओनली बी कोमा सी दे रखा है, तो ये सिमेट्रिक है अपने पास में, या रिफ्लेक्सिव है, या इक्विवेलेंस है। तो आपने बोला रिफ्लेक्सिव तो खुद का खुद के साथ होता है, तो सी तो नहीं होगा अपने पास में। सिमेट्रिक की बात करें और ट्रांजिटिव की बात करें तो याद रखना, सिमेट्रिक में अगर बी का सी के साथ है तो सी का बी के साथ भी होना जरूरी है, जो यहाँ नहीं है, तो ओनली ट्रांजिटिव करने वाले। इक्विवेलेंस तो तब होगा ना जब तीनों ही होंगे अपने पास में सिंप्लीफाई, तो वो तो होगा नहीं अपने पास में, तो ऑप्शन डी हो गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बोलता है कि अगर ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ है, लेकिन 2 कंडीशन होनी जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है अपने पास में, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर जी। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ए इक्वल्स टू अपने पास दे रखा है 1,2,3, बी दे रखा है 1,4,6,9 एंड आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय एक्स इज ग्रेटर देन वाई, द रेंज ऑफ आर बताओ क्या होगी। एक्स की जो वैल्यू अपने पास में एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये अगर हमारे पास में, तो बताओ क्या कंडीशन रहेगी अपने पास में। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई, द रेंज ऑफ आर बताओ क्या होगी। अब अगर हम यहां पे देखो कुछ चीजें यहां पे अगर देखें अपने पास में, तो अगर इन केस अपन क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, लेकिन फिर तो इसके अंदर यार 6th नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर इसने बोला है कि एक्स ग्रेटर देन वाई होना अपने पास में जरूरी है, यही बोला गया है अपने पास में। जी हाँ, तो अगर मैं ये बोलूं ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एक ही केस बन सकता है अपने पास में, कौन सा, कि 2 1 से बड़ा हो। यानी आपके पास में अगर आप रिलेशन बनाने की कोशिश करो तो आप ये बोल सकते हो कि 2 का 1 के साथ बना लो, या फिर 3 का 1 के साथ बना लो। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, 1 का 4 के साथ नहीं बन सकता, आप ये बोलोगे 1 का 1 के साथ भी नहीं बन सकता, तो ये है। और इसके अंदर अगर अपन रेंज की बात करेंगे तो रेंज ओनली 1 आ रही है, तो ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा।
कहने की क्या बात है अपने पास में, कहने की ये बात है कि आपको पहले वाले के अंदर और दूसरे वाले के अंदर दूसरे की वैल्यू छोटी लेनी है, यानी एक ही ले सकते हैं ओनली यहाँ पे, और बड़ी यहाँ पे 2 और 3 है। अगर यहाँ पे डोमेन पूछा जाता तो हम 2 और 3 बोल देते। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम 2 3 4 5 टू 3 6 7 10 बाय एक्स रिलेशन वाई, एक्स इज ए रिलेटिवली प्राइम टू वाई। अब रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है वो देखो। रिलेटिव प्राइम का मतलब हो गया कि जैसे मैंने 2 और 3 लिया तो इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है ये बताओ। तो आपने बोला कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, जिसे अपन एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि यार मैं 3 का 7 के साथ लेता हूँ, तो इसके साथ भी कोई रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने बोला एचसीएफ 1 आ रहा है, तो इसे अपन रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। जैसे मैं बोल दूंगा 2 3 हो गया, 3 का 7 के साथ ले लेते हैं, 4 का 7 के साथ ले लेते हैं, कोई इसके बीच कॉमन नहीं है, 5 का भी 7 के साथ लेते हैं, तो ये सारे रिलेटिवली प्राइम हो गए। तो डोमेन ऑफ आर पूछा गया तो डोमेन में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा, और 2 3 4 5 का मतलब ऑप्शन डी अपना राइट हो चुका है। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए रिलेशन 5 फ्रॉम सी टू आर इज डिफाइंड बाय एक्स 5 वाई, मोड एक्स की वैल्यू वाई के बराबर है, तो कौन सा करेक्ट होगा। मोड एक्स की वैल्यू वाई के बराबर। अब आप एक बात बताओ, 2 + 3 आयोटा का अगर अपन मोड लेते हैं तो कितना आएगा। तो आपने बोला 2 का स्क्वायर प्लस में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये बन गया 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और रूट का 13 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो ओनली मोड लगाया गया है, मोड का स्क्वायर नहीं है, और मोड का स्क्वायर नहीं है इसका मतलब क्या होगा, 13 की वैल्यू हमारे पास में किसी भी हालत में 13 के बराबर हो सकती है। आपने बोला नहीं हो सकती, तो ये नहीं होगा। दूसरा अगर अपन बात करें 3 और -3, ये कभी भी बराबर नहीं होते। 1 प्लस आयोटा की अगर अपन बात करें तो ये 1 + 1 हो गया, यानी वैल्यू आ गई √2, और √2 कभी भी बराबर नहीं होगा 2 के। लेकिन अगर डी की बात करें तो आयोटा का मॉडुलस की बात करेंगे तो वो रूट का 1 ही आएगा, जो कि 1 और 1 1 के बराबर हो गया, तो ऑप्शन डी राइट हो चुका है। 8 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से अपन निकल लिए। ये देखिए एक एक क्वेश्चन अपन ने अच्छे तरीके से किया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अग्निपथ 2022 के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छे से क्लिक करके जाइएगा ताकि चीजें अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन है 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय x + 2y = 8 दैट डोमेन ऑफ आर, बताना क्या होगा। लेकिन इसने यहाँ पे एक कंडीशन दी है n का मतलब हो गया अपने पास में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। डोमेन ऑफ आर का मतलब हो गया कि अपन x की वैल्यू 2 अगर रखें यहाँ पे इक्वेशन में, तो x = 2 + 2y = 8 हो गया। यहां से हम 2y की वैल्यू कितनी बताएंगे, आपने बोला 8 - 2 6 हो गया, और y की वैल्यू 3 आ गई। तो 3 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो ये चलेगा अपने पास में। 4 लेते हैं अगर हमारे पास में, तो 4 + 2y की वैल्यू हमारे पास में 8 हो गया, तो 2y की वैल्यू 4 हो गई, तो y कितना आ गया अपने पास में, 2 आ गया, तो ये भी चलेगा अपने पास में, जी चलेगा। ऐसे ही 8 लेते हैं, तो 8 + 2y = 8 हो गया, तो यहाँ पे 2y की वैल्यू 0 बन गई, यानी y 0 आ गया, ये चलेगा अपने पास में। जी ये नहीं चलेगा क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है अपने पास में। ठीक है, 6 चलेगा अपने पास में, 6 भी देख लेते हैं, तो 6 + 2y की वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो हमारे पास में 2y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और y 1 आ गया, और 1 अपने पास में नेचुरल नंबर होता है, तो ये चलेगा। तो 2 भी चलेगा, 4 भी चलेगा और 6 भी चलेगा, तो ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। जी क्लियर। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, R is a relation from 11 12 13 to 8 10 12 डिफाइंड बाय y = x - 3। तो R इनवर्स बताना है, ध्यान से देखिए, R इनवर्स बताना है। तो सबसे पहले अगर अपन इस रिलेशन के अंदर वैल्यू पुट आउट करना चाहें तो y = x की जगह 11 रखा, तो 11 में से 3 गए, तो वैल्यू आ गई 8। दूसरा अगर अपन बात करें कि वैल्यू रखते हैं 12, 12 में से 3 गए, तो वैल्यू आएगी अपने पास में 9। और अगर अपन 13 वैल्यू रखते हैं तो 13 - 3 कितना हो गया, 10। तो यहाँ पे रिलेशन देखो 11,8 के साथ रिलेशन हो रहा है, एक अपने पास में 12 का 9 के साथ रिलेशन हो रहा है अपने पास में, और एक 13 का 10 के साथ रिलेशन हो रहा है। तो देखो 11 का 8 के साथ चलेगा, 11 का 8 के साथ, लेकिन 12 का 9 के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि b यानी y के अंदर 9 है ही नहीं अपने पास में। आप खुद देखो 8 10 12, ये तो ये नहीं है और ये है। अब इसका ये तो r हो गया अपने पास में, ये क्या हो गया अपने पास में 11,8, और दूसरा अपने पास में 13,10, ये तो r हो गया।
आर इनवर्स में क्या करते हैं अपन, डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में चेंज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। 10-13 हो गया, तो ऑप्शन अपने पास में एक ही राइट हो रहा है, ए ऑप्शन। क्लियर? तो 10वां क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, लेट आर इक्वल्स टू ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, ए कोमा बी, ए रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी, देन बताओ आर क्या होगा। देखो, अगर हमारे पास में ओनली खुद का खुद के साथ ही हो, एक्स्ट्रा ना आए, तो वो आइडेंटिटी होता है, लेकिन एक्स्ट्रा आ गया तो आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव होगा, जरूर होगा अपने पास में। सिमेट्रिक की अगर अपन बात करें तो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। आपने बोला ए का ए के साथ में है और ए का बी के साथ में है, तो ए का बी के साथ होना जरूरी है। सिमेट्रिक में ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ भी होना जरूरी, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ओनली ऑन रिफ्लेक्सिव बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर आपका ए का बी के साथ में है तो बी का ए के साथ में होना भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं दिख रही है। 11 नंबर क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, लेट ए इक्वल्स टू है 1,2,3 एंड आर इक्वल्स टू देखा है 1,2, 2,3, 1,3, बी ए रिलेशन ऑन ए, देन आर बताओ अपने पास में क्या आएगा। तो आपने बोला, आप खुद देखो कि 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ बन रहा है अपने पास में। तो ये केस किसके अंदर होता है अपने पास, ट्रांजिटिव के अंदर होता है। ट्रांजिटिव, इसके अंदर ट्रांजिटिव नहीं सिंप्लीफाई कर रहा, यहाँ नहीं है, ओनली सी के ऑप्शन के अंदर है, तो ट्रांजिटिव ही ऑप्शन राइट होगा। बाकी रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव के लिए खुद का खुद के साथ होना जरूरी है, इसमें कोई सा भी ऐसा नहीं हो रहा। सिमेट्रिक इसलिए नहीं है कि 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ नहीं दिख रहा, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ओनली ऑन ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन देखते ही हो जाने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन अग्निपथ अपने पास एयरफोर्स पूछता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, इट इज ए रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिवन बाय एक्स वाई और y इक्वल्स टू 3x है अपने पास, तो r के बारे में बताया वो क्या होगा। y इक्वल्स टू 3x होना जरूरी है। x की वैल्यू अगर a लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 3 आने वाली है। एक 3 आ गया, 2 का 6 के साथ, लेकिन 2 का 8 के साथ नहीं होगा क्योंकि 2 8 का 4 गुना है, लेकिन अपने को 3 गुना पहला ऑप्शन नहीं है। 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, बाकी बच गए अपने पास में रिलेशन, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट कर देना, ऑप्शन डी अपने पास में राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों ये चीज हुई, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों ये इसलिए हुआ क्योंकि अपने पास में सारे केस पॉसिबल नहीं कर रहा है। ये सारे केस पॉसिबल अगर हो अपने पास में तो ही अपन बोल सकते हैं कि ये कंडीशन होगी, अन्यथा हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे नन ऑफ दिस हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का, 14 नंबर क्वेश्चन, द रिलेशन आर इक्वल्स टू 1,1, 2,2, 3,3 ऑन द सेट 1 2 3। ये कंडीशन फिर आपके सामने आ चुकी है। ये अगर सेम टू सेम सबके साथ है तो बिना देखे ही ऑप्शन डी कर दिया करो, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके अंदर ट्रांजिटिव भी है अपने पास में, ट्रांजिटिव के बाद में रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, तो तीनों ही कंडीशन अगर सिंप्लीफाई होती है, सेटिस्फाई होती है, तो अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहाँ पे जब इस टाइप का अगर रिफ्लेक्सिव कंडीशन आपको दे दी जाती है, बोल सकते हैं आइडेंटिटी दे दी जाती है, आइडेंटिटी रिलेशन, तो हमेशा ही क्या होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन के बराबर आने वाला है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आई होप आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का, इफ ए रिलेशन आर विद द सेट 1 2 3 डिफाइन बाय 1,2। ये कंडीशन आपको पिछले एक क्वेश्चन और भी कराया था, 2 बार डाल दिया गया, इसलिए करवाया गया क्योंकि ये चीज काफी बार पूछी गई है। जब एक ही चीज दी जाती है तो आपको ऑप्शन के अंदर एक ही ऑप्शन देखना है, वो ऑप्शन क्या है, वो है अपने पास में सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या करिए, ट्रांजिटिव कंडीशन। सी ऑप्शन में दोनों होने चाहिए एक दूसरे के, अगर 1 का 2 के साथ तो 2 का 1 के साथ भी होना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव के अंदर तीनों 1 1 2 2 3 3 भी होने चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव के अंदर कुछ भी चलेगा, तो ऑप्शन ए की राइट हो गया, बी वाला। क्लियर? तो आज के 15 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अग्निपथ 2022 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्निपथ 2022 बोल दो या आगे के एयरफोर्स इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग और फेवरेट क्लास। अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है तो इस चैनल पे आपको सारी चीजें A to Z फ्री मिलेगी, भले ही वो कॉन्सेप्ट की क्लासेज हो या प्रैक्टिस की क्लासेज हो। टॉप 50, 15, 100 सारी क्लासेज आपको फ्री में अवेलेबल मिलेगी यहाँ पे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।